नमस्कार दोस्तों, सरस्वती पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा यूकेपीएससी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वे ग्रुप सी में सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, इस वजह से हमारे कभी ह्यूमन एरर की वजह से या कन्फ्यूज़न की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिससे हमें 1 से 2 नंबर का नुकसान झेलना पड़ता है। तो हम देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आप हमारा यूट्यूब लिंक पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जो PDF आपका टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुमाऊं कौन एक गढ़वाल के परमार राजाओं की राजधानी नहीं रहा? तो ये क्वेश्चन हम देख, पहले का हो जाएगा कोटद्वार। जो कोटद्वार है परमार राजाओं की राजधानी नहीं रहा था। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक। तो ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यह है बद्रीदत्त पांडे। वैसे ही पूछा जाता है कि गढ़वाल का इतिहास, तो वो लिखा है हरिकृष्ण रतोड़ी ने। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो कंठस्थ होने चाहिए आपको, जिससे आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर का फ़ायदा हो। तीसरा देखते हैं, डॉक्टर पातीराम द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक। तो यह है गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन। वैसे अंग्रेजी में इसका होता है एनिशिएंट एंड मॉडर्न। ये हिंदी में पूछा गया था शुद्ध, तो इसका हो जाएगा तीसरे का आंसर गढ़वाल प्राचीन एवं अर्वाचीन। अगला देखते हैं, नैनीताल के भवाली की सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी? जो नैनीताल में टीबी का जो सैनिटोरियम है वो बना था 1912 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चाणक्य जो है हर्षदेव औली को कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, राजी जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में राजी जनजाति पाई जाती है। 7वां है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है देवप्रयाग में। तो आप इसी तरह से जितने भी प्रयाग हैं, पंचप्रयाग हो गया, उसके बाद भी अन्य प्रयाग हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रयाग भी बहुत पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट हम देखेंगे, फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो फूलों की घाटी चमोली में है, जो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगला देखते हैं 9वां, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये है नित्यानंद स्वामी। अब आप देखते होंगे कि उत्तराखंड से जो रिलेटेड होते हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछा गया था पिछले बार कि सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन मॉडिफाई होते हैं, तो आप सारे देख सकते हैं लिस्ट। इसके बाद अगला देखते हैं, उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये है गौरा पंत। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा परीक्षाओं में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। तो यह है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये भी पूछा गया था रिसेंटली, जो हुआ था पटवारी का पेपर, उसमें। इसके बाद अगला देखते हैं, उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ है। तो यह है गंगोत्री। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, बागेश्वर बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये सरयू और गोमती के संगम पर स्थित है। अगला देखेंगे, ब्रिटिश शासन प्रशासन द्वारा राजकीय रक्षालय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? पटवा डांगर। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की? तो ये मसूरी पे। ये भी पूछा गया था, ये पूछा गया था वीडियो में, जिसका एग्ज़ाम होना है अब। इसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं के में पहला कुष्ठ आश्रम कहाँ है? तो ये लेप्रोसी वाला जो है कुमाऊं का पहला अल्मोड़ा में है। इसके बाद हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन, धागुला शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये कलाई, कलाई में पहना जाता है। आभूषण वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बहुत। अगला देखते हैं, कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यह है पौंटा साहिब। पौंटा साहिब जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी नानक मत्ता, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब, ये तीनों उत्तराखंड में है। तो ये जो नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देखते होंगे पैटर्न जो लोक सेवा आयोग का चल रहा है। तो आप ध्यान से पहले सवाल को पढ़ लेंगे कि उसने नहीं है तो नहीं पूछा। इस वजह से भी, ह्यूमन एरर की वजह से क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। 1 नंबर भी बहुत भारी पड़ता है। तो देखते हैं हम अगला 19वां क्वेश्चन, विप्लव्ध नायिका चित्रकलम के किस चित्रकार की कृति है? तो यह है मौलाराम। नेक्स्ट देखते हैं, कुमाऊं में पहला क्षय रोगाश्रय कहाँ स्थित है? तो भवाली सैनिटोरियम अभी
पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी देखा होगा आपने, 1912 में बना था, भवाली में है कुमाऊँ का पहला क्षय रोगाशय जो टीबी के लिए बना गया था अंग्रेजों के समय में। 21वां है कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो यह है सूर्य से। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें बूटाधारी करके भी एक बार पूछा गया था, तो ऐसे मॉडिफाई करता है आयोग, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी से इनको करिए। 22वां कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती, तो यह है भील। भील जनजाति नहीं पाई जाती, बाकी थारू, बुक्सा, जौनसारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23वां स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला, तो यह है बिश्नी देवी शाह। आपने देखा होगा कि कुछ आंसर में मैंने डॉट डॉट लगा रखी, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनको बाय हार्ट याद करना है। इसके बाद 24वां देखते हैं उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो ये झिरोली, पहली झिरोली में लगी थी। एक पिथौरागढ़ में चंडाक में भी है, लेकिन पहली जो थी झिरोली में लगी थी। इसके बाद अगला देखते हैं 25वां, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि कॉर्बेट वाला है पौड़ी और नैनीताल में, नंदौर नैनीताल में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में। इसके बाद अगला देखते हैं नंदा राजजात का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो ये होता है 12 वर्षों में। पंचेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है, तो यह है काली नदी पर। जो पंचेश्वर बांध परियोजना है वो नेपाल और भारत का संयुक्त योजना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 28वां उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन द्वारा निर्मित सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो यह ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंग नहर भी कहते हैं इसको, तो कांटले के द्वारा ये बनाई गई थी कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा जब। इसके बाद 29वां क्वेश्चन उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है तालाब। भूमि से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मंदिरों को दान की गई भूमि को गूंट कहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। सिंचित भूमि असिंचित भूमि को क्या कहा जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे 30वां सुमेलित नहीं है, इसमें भी आंसर है, देखते हैं। तो डोडी ताल वाला ठीक है, इसमें हो जाएगा श्यामला ताल सी। ये हो है चंपावत, ये वैसे तो ये नैनीताल और चंपावत के बीच में है, तो ये चंपावत में भाग इसका ज़्यादा है, तो इसको चंपावत में माना जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसने प्रयाग पूछे थे, जो पंच प्रयाग है उसमें से सबसे ऊंचा कौन सा है, तो विष्णु प्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आप 4 धाम में सबसे ऊंचा कौन सा है, और पंचबद्री पंच केदार को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आयोग कभी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे कि विष्णु प्रयाग सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है पंच प्रयागों में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सी नदियाँ आपस में नहीं मिलती, तो यह कोसी और गंगा। तो कोसी और गंगा आपस में नहीं मिलती, नदियों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप अच्छे से पढ़िए। 33वां उत्तराखंड में निम्न साहित्यकार में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये थे हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ मिला था, तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 1968। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में 1969 लिखा है, लेकिन आप एनसीईआरटी के उसमें नहीं, अगर ऑप्शन में 1968 दिया है तो 1968 ही करिएगा, क्योंकि आप बाकी कहीं भी पढ़ेंगे तो 1968 ही आपको आंसर मिलेगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो यह है देहरादून में। इसके बाद देखते हैं अगला छाछरी क्या है, छाछरी या चांचरी, यह एक नृत्य शैली। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, कंफ्यूज करता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है नंदा देवी, ये बना था 1982 में। 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये भी बहुत पूछा गया था अभी पटवारी पे जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे कि 1982 इसका आंसर है। केदारनाथ आपदा जून 2013 में किस नदी के में आकस्मिक बाढ़ के द्वारा आई थी, तो यह है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है केदारनाथ के किनारे है, केदारनाथ बसा है मंदाकिनी तट के किनारे, तो यही इसका आंसर है, तो इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है।
तो इसमें देखेंगे चमोली, अलकनंदा, ऋषिगंगा मतलब ऋषिकेश गंगा के किनारे, सतपुली नियार, नंदाकिनी जो है पिथौरागढ़ में नहीं है, इसके किनारे बसे हुए जो स्थान है। अगला देखते हैं उत्तरकाशी का प्राचीन नाम, तो बाड़ाहाट। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपने देखा होगा कि अभी पूछा गया था कि अल्मोड़ा का नाम जो था राम क्षेत्र। तो ऐसे क्वेश्चन की किस स्थान को क्या कहा जाता था, ये आप ज़रूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 40वां, चाँदपुर गढ़ी किस जनपद में स्थित है, तो यह है चमोली में। इसके बाद देखते हैं 40वां, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 1 अगस्त 1949। नेक्स्ट देखेंगे कौन कुमाऊं का कमिश्नर नहीं रहा, तो आपने देखा होगा 42वां क्वेश्चन। तो आपने पढ़े होंगे कमिश्नर ट्रेल, बैटन, लूशिंगटन, पाम्सटन नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाम्सटन। अगला देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक कौन थे, तो देवीदत्त पंत। देवीदत्त पंत आंसर हो जाएगा। 1979 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल की, मसूरी में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1847 में थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज भी पूछा जा सकता है कि कब स्थापित हुआ था और कहाँ स्थापित हुआ था, रुड़की ना पूछकर, तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। मसूरी गोलीकांड हुआ था, तो ये 2 सितंबर 1994 को हुआ था। मसूरी कांड, खटीमा, एक होता है मुजफ्फरनगर जिसको रामपुर तिराहा भी कहते हैं, रामपुर तिराहा कांड, तो ये पॉपुलर है। तो इसका आंसर है 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 46वां, 1962 से पहले चीन युद्ध से पहले कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भोटिया जनजाति ऐसी जनजाति है जो चीन से व्यापार करती थी 1962 से पहले। तो अगला देखेंगे 47वां, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है, तो ये चंपावत में देवीधुरा मेले में खेला जाता है। आपने देखा होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला देखेंगे उत्तराखंड के में किस वर्ष ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। रिसेंटली से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका नाम चेंज हो गया है, तो ये निवारण आयोग करके जोड़ दिया गया है इसमें, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। तो आपने देखा होगा, तो ये इसका आंसर है 17 सितंबर 2017 को इसका गठन हुआ। अगला देखेंगे नैनीताल की खोज किसने की, पी बैरन ने 1841 को की थी। इसके बाद अगला उत्तराखंड में कौन सा जनपद सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यानती और रेयांती का संबंध किस जनजाति से है। सॉरी, इसमें 70 क्रम पड़ गया है। तो ध्यानती और जो रेयांती का संबंध है जौनसारी जनजाति से है। पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनजाति से। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है जिसकी वजह से स्कोर हमारा बूस्ट करता है एग्ज़ाम में। अगर इनमें से 1-2 क्वेश्चन भी बेसिक गलत हो जाए तो मेरिट पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।